आज की जिज्ञासा ध्यान, समाधि, मेडिटेशन, दशम द्वार, अनहद नाद, अनाहत नाद, फोकस, कंसंट्रेट, इस इंट्रो के बाद। दोस्तों, जिज्ञासु नरेश बत्रा आपका स्वागत करता हूं बी फॉर जिज्ञासु चैनल में। आज की जिज्ञासा, जैसा कि मैंने कहा, फोकस, कंसंट्रेशन, ध्यान, समाधि के ऊपर होने जा रही है। आप भली भांति जानते हैं कि हमारा दिमाग शरीर का एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करता रहता है। इसको भी आराम की ज़रूरत पड़ती है, इसको भी रिजुवनेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस ज़रूरत को बखूबी समझा, ना केवल समझा और इसके ऊपर काम किया, इसका रास्ता निकाला और इतना गहराई में जाके उसका रास्ता खोजा गया कि मानव मस्तिष्क ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता तैयार करने में सक्षम हो पाया। वेद, पुराण, उपनिषद, हमारे इतिहास ग्रंथों के अलावा और भी भारत भूमि पर पैदा हुए मनीषियों ने, विद्वानों ने और भी विधियां डेवलप की। थोड़ी सी विधियों का मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा, विशेषकर वो विधियाँ जो भारत भूमि पर उद्भव हुआ, जिनका ब्रह्म कुमारी इसमें सहज योग के रास्ते ध्यान करवाया जाता है। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनापानसति, या दूसरे रूप में उसको कह सकते हैं पान अपान सत्य है। इसकी जानकारी ओशो रजनीश के ग्रंथों में आपको विशेष रूप से मिल जाएगी, महात्मा बुद्ध की आनापानसति की जो विधि है। इसके अलावा राधा स्वामी पंथ के जो सचेतक हैं, जो उसके मानने वाले हैं, वो दशम द्वार विधि को लेके चलते हैं। जैन पंथ के अंदर भी सामायिक ध्यान की विधि है। इसमें शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान आदि विधियां इस वक्त भी अभी प्रचलन में हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अनहद नाद, अनाहत नाद, अनाहत नाद का जिक्र बार बार आया है। हमारी सनातन संस्कृति में ध्यान योग पे बहुत अधिक काम हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक पूरा का पूरा अध्याय ध्यान योग पे समर्पित है। इसके अलावा त्राटक, इसके अलावा कुंडलिनी जागरण, हमारे वेद वेदांग में एक पूरा का पूरा उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद नाम से ध्यान योग पे अनाहत या अनहद योग के ऊपर या नाद ब्रह्म के रूप में उपस्थित है। आज हम विशेष रूप से अनाहत योग या अनहद योग, नाद बिंदु उपनिषद के दृष्टिगत आपके समक्ष पेश करेंगे। आइए आपको लेके चलता हूँ अनाहत नाद की अद्भुत सुंदर सुरीली यात्रा पे वाया नाद बिंदु उपनिषद। संस्कृत में लिखे गए नाद बिंदु उपनिषद के श्लोक आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सिंपल, बहुत ही सादे शब्दों में उसका मैं अनुवाद हिंदी में करूंगा और आप देखेंगे कि श्लोक, सिर्फ थोड़े से जो रेलेवेंट श्लोक है मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि इन श्लोकों के मार्फत धीरे धीरे आप अनाहत नाद की विधि को भी जान पाएंगे। श्लोक नंबर 31 कहता है, सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीं श्रेणुया दक्षिणे कर्णे नादम अंतर्गतम सदा। मीनिंग देयर बाई, सिद्ध आसन में स्थित होके योगी वैष्णवी मुद्रा को धारण करके दाएं कान में सुनते हुए नादम अंतर्गतम सदा, लगातार कंटिन्यूअसली नाद यानी कि उस ध्वनि की, इंटरनल साउंड की आवाज़, साउंड को सुनेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो योगी सिद्ध आसन में बैठ के आराम से दोनों कानों को अंगूठों से बंद करके वैष्णवी मुद्रा में आके और विशेषकर दाएं कान से सुनने का प्रयास करेंगे कि एक लगातार एक ध्वनि, एक साउंड, एक म्यूजिक बज रहा है
उसको वो सुनने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। श्लोक नंबर 32 कहता है, अभ्यस्मानो नादव्यम बाह्यमावृदुते ध्वनिम पक्षाद विपक्षम अखिलम जित्वा तुरीय पदम वर्जेत। यानी लगातार अभ्यास करने पर जो ध्वनि, जो साउंड आपको सुनाई देती, उससे बाहर की कोई भी ध्वनियाँ, बाहर की कोई भी आवाज़ें आपको सुननी बंद हो जाएंगी। पक्षाद विपक्षम अखिलम जित्वा तुरीय पदम वर्जेत मीन्स ओम के जो 3-4 हिस्से होते हैं, अकार, उकार, मकार, वो सब विलीन हो जाएंगे, उनका विलय हो जाएगा और योगी तुरीय पद को प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 33 में लिखा है, श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान वर्धमानस्तथ्याभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। मीनिंग कि इनिशियली जब पहली बार हम इस नाद को, इस ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा हम उसमें गहराई में सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को भी पहचानने की स्थिति में आ जाएंगे। उपनिषद का श्लोक नंबर 34 कहता है, आदो जलदहि भूत भेरी निर्झर संभवा मध्य मर्दल शब्द श्री घंटका लज्जसता। मीनिंग कि इनिशियली जो हमें आवाज़ें सुनाई देंगी वो जलधर यानी बादलों की आवाज़ें, भेरी, निर्झर यानी झरने की आवाज़ें, मध्य बीच में जब पहुँचेंगे तो मर्दल शब्द भी घंटका लज्जसता, घंटे और मृदंग की आवाज़ें हमें सुनाई देंगी। श्लोक नंबर 36 में लिखा है, महति श्रूयमाने तु महाभेर्यादिक ध्वनि तत्र सूक्ष्मम सूक्ष्मंत्रम नादमेव प्रमिर्शेत। मीनिंग देयर बाई कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन ध्वनियों को, भेरी आदि ध्वनि को सुनते जाएंगे उसी तरह से हम इसके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप को पहचानने में सक्षम होते जाएंगे। इसी प्रकार श्लोक नंबर 37 में भी कहा गया है, घनम उत्सृज्यम वा सूक्ष्म सृज्यतम न घने रमनामनपिक्षितम मनो नान्यत्र चलयेत। मीन्स जैसे जैसे हम ये बादलों की आवाज़ और ऊंची आवाज़ों को, विभिन्न म्यूजिक्स को सुनते जाएंगे, उससे आगे आगे जैसे बढ़ेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ें भी हमें सुनाई देती जाएंगी। श्लोक नंबर 38 में लिखा है, यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमम मन तत्र तत्र स्थो भूत्वा तेन सार्ध विलीयते। मीनिंग देयर बाई कि इनिशियली जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, तो ये श्लोक कहता है कि जैसे ही इन आवाज़ों में से जिस आवाज़ को आपका मन प्रथम दृष्टि, प्रथम रूप में पकड़े या ग्रहण कर ले, आप अपने मन को उस पर स्थिर करना शुरू कर दें तो वो आवाज़ धीरे 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 आपको अडॉप्ट कर लेगी, आप उस आवाज़ को अडॉप्ट कर लेंगे और वो एक लगातार म्यूज़िक आपको आपके शरीर के अंदर व्याप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 39 में कहा है, विस्मृतायम सकलम बाह्यम नादे दुग्धाम्बुवन एकी भूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते। मीनिंग देयर बाई कि जब आपका मन, आपका मस्तिष्क उस आवाज़ को, उस म्यूज़िक को, उस साउंड को ग्रहण कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, तो बाहर की आवाज़ें अपने आप सुनाई देनी बंद हो जाएंगी, ऐसे जैसे दूध के अंदर पानी का विलय हो जाता है और आपका मन चिदाकाश विलीयते, परमात्मा के बनाए यूनिवर्स सर्वोच्च शिखर पे विलीन होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। श्लोक नंबर 47 में लिखा है, मनस्तत्रतलयम याति तद विष्णु परम पद्मम तवदाकाश संकल्पो यावच्छ शब्द प्रवर्तते। मीन्स कि जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप ईश चरणों में, विष्णु चरणों में, परमात्मा के चरणों के साथ अपना संपर्क, अपना संबंध बनाने की स्थिति में आ जाते हैं। श्लोक नंबर 53 में लिखा है, न मानम नावमानम च संत्यक्त्वा तु समाधिना
अवस्थात्रयामन्वेति न चितम योगिनः सदा। मीन्स जब योगी ध्यान से आगे समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे न मान की चिंता है न अपमान की चिंता है। वो समाधि के अंदर जाके सब झंझटों से, सब प्रपंचों से उसका छुटकारा हो जाता है और योगी का मन ईश्वर में लीन हो जाता है। अभी मैंने आपके साथ जो श्लोक डिस्कस किए, जो शेयर किए, वो कुछ चुनिंदा श्लोक हैं जो ध्यान के बारे में ज़रूरी थे आपके साथ शेयर करने। वास्तव में नाद बिंदु उपनिषद ध्यान से आगे समाधि तक की अवस्था के बारे में ज्ञान देता है, बताता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अभी हम ध्यान पे ही अपने आप को केंद्रित करें। समाधि की अवस्था एक गहन अवस्था है, गहरी अवस्था है। मेरा निवेदन है कि उस समाधि तक पहुंचने के लिए किसी गुरु की, जो सक्षम गुरु हो, जानकार हो इस विद्या में, विधा में, उनके मार्गदर्शन के बगैर समाधि की स्थिति तक पहुंचने का प्रयास ना किया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, समाधि तक की यात्रा यदि करनी है तो सक्षम गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। हाँ, ध्यान में आप जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, क्योंकि उसका मकसद शरीर को, मस्तिष्क को रिजोन्यूएट करना, उसको रिफ्रेश करना मात्र है। एक बहुत आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं अगर हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विशेषकर नाद बिंदु उपनिषद के दृष्टिगत और अनहद नाद सुनने के लिए, ब्रह्मनाद सुनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसके लिए होगी शांति। एक शांत स्थान, आप घर के अंदर एक ऐसा कमरा, ऐसा स्थान देखें जहाँ पे शोर शराबा ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। और बेहतर है कि अगर रात का समय इसके लिए आप चुन पाएं, स्पेयर कर पाएं, तो लाइट कम से कम हो, साफ सुथरा आसन हो, कंफर्टेबल आसन हो, जहाँ पे आपको अगर लंबी अवधि तक बैठना पड़े तो आप थकान या टखनों के अंदर, पैरों के अंदर दर्द महसूस ना करें। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और आसान राह बता देता हूँ कि आप सिटिंग पोस्चर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें। वो सिटिंग पोस्चर जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील करें, आराम से बैठ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बिना किसी दुविधा के, बिना किसी दिक्कत के बैठ सकें। कोई भी सिटिंग पोस्चर, चाहे वो पद्मासन है, चाहे आपका वज्रासन है या सुखासन है, अगर किसी के कमर में या पैरों में कोई दिक्कत है मुड़ने की, वो बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। मुख्य पर्पस है आपके दिमाग को शांति की तरफ लेके जाना। बिल्कुल आसानी से लें इसको, टेक इट इजी, सहज भाव से, दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव मीन्स जस्ट लाइक ऑब्जर्वर। क्या हो रहा है आपने सिर्फ देखना है। श्लोकों के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि वैष्णवी मुद्रा में दोनों कानों को अंगूठे से बंद करके आपने सहज भाव में बैठना है, कुछ नहीं करना। दाएं कान की तरफ आपने फोकस करना है, अंदर ही अंदर जो आवाज़ सुनाई देनी है आपको उस आवाज़ को सुनना है, उस आवाज़ की तरफ ध्यान देना है। शुरू में आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी, जैसे झींगुर बोलता है, और हो सकता है वो आवाज़ इतनी तेज़, इतनी कर्कश हो जाए कि कान फटने को लगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, वो आवाज़, वो ध्वनि धीमी होती जाएगी और एक सुंदर म्यूज़िक, एक सुंदर संगीत के रूप में बदलती जाएगी। ये संगीत का क्रम आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और ये संगीत की जो ध्वनियाँ हैं वो 10 तरह की ध्वनियों की तरफ आपको लेके जाएंगी। आपको झींगुर की आवाज़ सुनाई देगी, आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जैसी एक
हाई टेंशन वायर्स के नीचे आप बैठे हैं और उसके अंदर करंट पास होने की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी, आपको वीणा की आवाज़ सुनाई देगी, मृदंग की आवाज़ सुनाई देगी, और अंत में पहुंचते पहुंचते आपको समुद्र की गहराई से निकलती हुई बड़ी बड़ी लहरें जैसे टकराएंगी, समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी, आपको मेघ गर्जन की आवाज़ सुनाई देगी, और लास्ट इसका होता है निःशब्द, जब आपको कोई आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाएगी, यानी कि आपका तारतम्य भ्रम से हो चुका। मित्रों, आपने महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें इनिशियली यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें आप देख रहे हैं कि ध्यान और समाधि सबसे लास्ट में आता है। ये एक सीक्वेंस है जो महर्षि ने हमें प्रदान की है। उस सीक्वेंस के हिसाब से ही हमें चलना है। यम नियम जहां आपके लाइफस्टाइल को सही करने का, सीधे रास्ते पे लाने का रास्ता बताता है। उसके बाद आसन आपके शरीर को फ्लेक्सिबल करने का, प्राणायाम आपके फेफड़ों को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सेट करना है, प्रत्याहार जो कम बोलना या कम क्या कहते हैं उसको आहार करना, उसको दिखाता है, धारणा आपकी डिटर्मिनेशन को दिखाता है। उसके बाद आता है ध्यान, जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से बात की है। समाधि के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया है कि समाधि बिना गुरु की उचित मार्गदर्शन के ना किया जाए। बहरहाल ध्यान तक जाने के लिए भी बाकी जो 6 स्टेप्स हैं महर्षि पतंजलि के बताए हुए अष्टांग योग के अंदर, उनको अगर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ध्यान में जाने में बहुत बहुत आसानी होगी। एक विशेष सूचना, विशेष सावधानी बरतने के लिए मैं सचेत करना चाहूँगा अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को। ये जो अनहद नाद ध्यान क्रिया है, इसमें बताया गया है कि आपको ध्यान देना है, आपको फोकस करना है अपने राइट ईयर की तरफ से आ रही आवाज़ों की तरफ। इससे होता क्या है, जब आप फोकस करते हैं दाएं कान की तरफ, तो अनजाने में अप्रोक्ष रूप से प्रोक्ष ना होके अनजाने में आपकी जो सांसों की गति है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। राइट साइड में सांसों की गति शिफ्ट होने का मतलब आप सूर्य वेधी प्राणायाम कर रहे हैं। सूर्य वेधी प्राणायाम करने का मतलब आपका सूर्य बलवान हो रहा है, आपके शरीर के अंदर हीट बढ़ रही है और उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो निवेदन है कि जिनका ब्लड प्रेशर पहले ही ज़्यादा है वो ज़्यादा लंबे समय तक इस ध्यान को ना करें, और अगर करना भी हो तो गुरु के मार्गदर्शन में ही जाके किया जाए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच सके, इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो सके, क्योंकि इन वीडियोस का मकसद ही जो हमारे प्राचीन ज्ञान के बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करना है। हमने मिथ शब्द को तोड़ना है, हमें मैथोलॉजी की जगह पे शब्द पैदा करना है प्राचीन भारतीय संस्कृति।